नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देख रहे हैं आप लोग अपना बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष जरा हट के आपके साथ। मैं हूं आपका एस्ट्रो फ्रेंड संतोष संतोषी। एक महाविशेष जानकारी लेकर के उपस्थित हूं और यह जानकारी लगभग मान करके चलें कि मेरे ख्याल से 8-10 दिन से हम सपर रहे थे, लेकिन भूल जाया करते थे। सोचते थे आज बताएंगे आज बताएंगे आज बताएंगे और सपरते सपरते रह जाता था। आज वो दिन आ ही गया, देर नहीं हुआ है। मित्रों, जैसा कि आप लोग को ज्ञात है, बृहस्पति और शनि दो बड़े ग्रह हैं और ये दो ग्रह अपने स्वर्णिम पोजीशन पर, स्थिति पर पहुंच रहे हैं अप्रैल में। ये स्थिति हर किसी के जीवन में कुछ मेजर सकारात्मकता लेकर के आ रही है, कुछ बड़ी पॉजिटिविटी लेकर के आ रही है और दो राय नहीं कि यह स्थिति चमत्कारित कर देगी। बृहस्पति का परिवर्तन हो चुका है, शनि का परिवर्तन 29 अप्रैल को होगा। आप में से बहुत सारे हमारे मित्र, दर्शक दर्शिकाएं बच्चे के लिए प्लान कर रहे होंगे। मूल विषय आ गया है। ये प्लानिंग हो सकता है कि जुलाई अगस्त, हो सकता है कि अक्टूबर नवंबर, हो सकता है कि 2022 में प्लान कर रहे हो, 23 में प्लान कर रहे हो, 24 में प्लान कर रहे हो। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आपके पास 4 माह का एक दिव्य मौका है। इसके बाद वो मौका हाथ से निकल जाएगा। अगर आप बच्चे के लिए इन 4 माह में प्लान कर लेते हैं तो संभव है कि आप उस बच्चे में जो जन्म ले, 2 पंच महापुरुष योग प्राप्त कर ले। बृहस्पति के मीनस्थ होने का हंस नामक पंच महापुरुष योग और शनि के कुंभस्थ होने का शश नामक पंच महापुरुष योग। ये 2 संकेत, 2 संयोग अब इधर नहीं आएगा। बृहस्पति वाला तो खैर कर्क में बृहस्पति आएंगे जब 13 महीना मीन में, इसके बाद 13 महीना मेष, 13 महीना वृषभ, 13 महीना 13 चौक को 52, लगभग 4 साल बाद जब कर्क में आएंगे बृहस्पति तो हंस योग तो बनेगा। लेकिन जो शनिदेव वहां से हट गए तो 30 साल बाद वो योग आएगा। मकर का शनि अलग होता है, कुंभ का शनि अलग होता है। दोनों में आकाश पाताल का अंतर है। एक चर राशि पृथ्वी तत्व है तो एक वायु तत्व है, आकाशीय राशि। तो हम एक कुंडली लेकर के आए हैं कि मान लीजिए अगर आप मई के माह में बच्चे के लिए प्लान करते हैं, मई महीने में मान लीजिए कि 15-20 मई तक आपने प्लान किया और बच्चा गर्भ में आ गया, गर्भाधान संस्कार संपन्न हुआ, भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए, ओम देवकी सुत वासुदेव उनका ध्यान करिए। देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते
देहि में तनयम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः, ये संतान गोपाल मंत्र है। गर्भाधान संस्कार एक्सीडेंटल नहीं होता, एक संस्कार है और बहुत रेयर लोग कराते होंगे। विधिवत मुहूर्त, पैदा होने का मुहूर्त पूछते हैं, गर्भाधान संस्कार का पूछिए तब ना आनंद आएगा। असली कुंडली तो जैसे ही गर्भधारण हुआ, जैसे ही गर्भ में बीजारोपण हुआ, असली कुंडली तो वही बन गई। बोलो ज्योतिष विज्ञान की जय। असली कुंडली तो तभी बन जाती है जब गर्भाधान संस्कार संपन्न होता है, जब गर्भ में भ्रूण बनता है, जब वह एक आकार लेना आरंभ करता है प्रथम माह से। हम आपके समक्ष, अगर आपने मई के महीने में 29 अप्रैल को शनि परिवर्तन हुआ, अगर आपने 20 मई तक मां भगवती की कृपा से या 30 मई तक भी मान लीजिए कि कंसीव हो जाता है बच्चा, तो जो कुंडली बनती है 20 सितंबर के आसपास, फरवरी से मार्च, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जी 9 महीना कंप्लीट होता है फरवरी महीने में। और 20 फरवरी 2023 को जो कुंडली बन के आती है वो आपके सामने है। कुंभ लग्न का उदय रहता है, आगे पीछे 2-4 दिन देख लीजिएगा। कुंभ लग्न का उदय रहता है, लग्न में ही चंद्र, शनि और सूर्य बैठे हैं। इस कुंडली में विष योग बन रहा है, इसको अवॉइड भी किया जा सकता है ईश्वर की कृपा से। चंद्रमा हट जाएगा, शनि मूल है वहां तो वो मिल गया। बृहस्पति और शुक्र भी उस समय मालव्य योग में रहेगा। ये तो खैर शुक्र 25-26 दिन के लिए ट्रांजिट करते हैं। तो अगर मई में कंसीव हो जाता है और फरवरी में डिलीवरी होती है तो गजब का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र और बृहस्पति की युति मिल जाएगी। नथिंग बेटर देन दिस, ये विलक्षण हो जाएगा। और मित्रों, ये बहुत बड़ा हमारे भारतवर्ष पर आप सबका, हमारे युवाओं का जो बच्चे के लिए प्लान कर रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे इस देश पर। बाकी अन्य योगों की तुलना में ये वाले बच्चे जो फरवरी 23 के आसपास में डिलीवरी वाले होंगे, ऐतिहासिक होंगे, सच में डिफरेंट होंगे, यूनिक होंगे। तो इसके बाद वो समय धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, बृहस्पति आदि हटते जाएंगे वहाँ से अपने पोजीशन से। तो कोशिश यही करनी है कि कुछ संकेत संजोग अच्छा बना जाए, नवांश आदि अच्छा बना जाए, इन सारी स्थितियों को लेकर के समझा जाए। जी हाँ, फरवरी के लास्ट तक शुक्र रहेंगे इसी में, क्योंकि 20 तारीख का मैंने निकाला है तो उसमें शुक्र 5 डिग्री के उत्तरा भाद्रपद प्रथम चरण में आए हैं और सारे ग्रह बहुत मजबूत रहेंगे। तो आप लोग बिल्कुल इस समय पर प्लान कर सकते हैं, इससे अच्छा कुछ होगा नहीं। बृहस्पति 15 डिग्री के हैं, मतलब लगभग 5-6 माह और इसमें वक्री मार्गी होकर के अभी रहेंगे। लेकिन जितनी जल्दी आप कर लेंगे उतना ही बेहतर ग्रहीय पोजीशन मिल जाएगा। तो ये एक आग्रह विशेष हमने आप लोगों से किया है, इसका आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जिससे सब कुछ बहुत सकारात्मक रहे और हमारा देश समृद्धशाली हो, अच्छे बालकों का जन्म हो, अच्छे गर्भाधान संस्कार का परिचायक आप सब बने और एक बार फिर से अपने देश के, राष्ट्र के शुभ निर्माण के लिए आप सब अपना योगदान करेंगे। ये बताना विशेष आवश्यक था। अगर भगवान की कृपा से, ईश्वरीय अनुकंपा से 1 लाख लोग हमसे प्रेरित होते हैं, आप लोग इसको जितना शेयर करना चाहें जरूर करिएगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एहसान होगा हमारे देश के युवाओं के लिए। हो सकता है कि आप
की अवस्था हो चुकी हो, आप बच्चे के लिए प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर आपने अपने फेसबुक, व्हाट्सएप पर कहीं पर भी शेयर किया और 4-6 लोग तक भी देखने को मिल गया ये हमारा कार्यक्रम, तो बहुत बड़ा एहसान होगा आपका। और जो देखे ये कार्यक्रम कम से कम 5-10 लोगों तक जरूर पहुंचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारा शेड्यूल्स भी देख सकते हैं, किस शहर में हम किस तारीख में मिलेंगे। हो सकता है कल हम आपके शहर में आ रहे हो, तो हमारे कार्यक्रम में ही जो नंबर नीचे 3-3 चलते हैं उस पर आप व्हाट्सएप करिएगा, कॉल कर सकते हैं। आपके आगामी पितृसत्ता मातृसत्ता के विशेष कार्यों में हमारी शुभकामनाएं। आप जरूर विचार करें और कार्यक्रम प्लीज़ आप लोग शेयर करिएगा। विशेष विषय है, नहीं तो इतना आग्रह कहाँ करते हैं, है कि नहीं। आग्रह जैसे वो कहते हैं ना, बीमा आग्रह की विषय वस्तु है, वैसे ही ये वीडियो शेयर की विषय वस्तु है। नमस्कार, श्री राधे।